સચિન પાયલટ સમેત 19 વિધાયકોની યાચકા માટે હાઈકોર્ટમાં સુનવાઈ પૂરી। 24 જુલાઈને સુનાયો જાવેલો ફેસલો। मुख्यमंत्री आवास माते वेरी है मंत्रिमंडल री बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो बहुमत खातर वणारे कने है जरूरी संख्या बल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रिकवरी रेट सुधरवी 73.83%। मृत्यु दर रही 1.9%। बांसवाड़ा में एसीबी री बड़ी कार्रवाई। 1,11,000 रुपया की रिश्वत लेता सरपंच वणारो भाई गिरफ्तार। ठेकारी एवज में मांगी ही रिश्वत की राशि। कमजोर पड़ा मानसून रे दौरान राहत री खबर। मौसम महकमो जताई गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर अलवर में भारी बिरखारी आस। नमस्कार, सीधा 4:30 बजे राजस्थानी खबर में आपरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। राजस्थान उच्च न्यायालय कांग्रेस रा 19 विधायकों की याचिका माटे फैसलो 24 जुलाई ताईं सुरक्षित राख लीनो है। इन साथ ही विधानसभा अध्यक्षों बागी विधायकों माटे किणी भी तरियारी कार्रवाई ने 24 जुलाई ताईं स्थगित करवारो आग्रह कर्यो है, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष का नीसू मंजूर कर लियो गयो। गौर करवा जोग है कि लारला गुरुवार सु इन मामला री सुनवाई चाल रही है। आज दोपहर 12 बजे ताईं दोनों पक्षा का नीसू बहस पूरी होबार पछे अदालत इन मामला में 3 दूजा स्वतंत्र पक्षकारों ने भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने रिस्पोंडेंट बढ़ा दिया गया है। आर्ग्यूमेंट सबके कंक्लूड हो गए हैं। अब किसी वकील को सुनवाई नहीं होगी। अब कोर्ट को फैसला सुनाना है। 24 तारीख दी है उन्होंने। 24 तारीख को फैसला किया जाएगा। तब तक विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई ना करें। देखिए, विधानसभा सत्र बुलाना तो गवर्नर अगर गहलोत चाहते हैं और गवर्नर से परमिशन देंगे तो बुला सकते हैं वो। और अगर व्हिप जारी करते हैं और सचिन पायलट वगैरह के ग्रुप नहीं आते हैं तो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। और आकर के खिलाफ वोट देते हैं तो भी अयोग्य घोषित हो जाएंगे। देखिए, सुनवाई में 3 दिन तक सुनवाई पूरे दिन चली है। जब दलीलें इतनी लंबी पेश की जाती हैं तो कोर्ट को समय लगता है ऑर्डर पास करने के अंदर। आज ऑर्डर रिजर्व किया गया है, इसी वजह से ऑर्डर्स पे रखा गया है कि कोर्ट पर्याप्त समय लेकर के जितनी भी दलीलें पेश की गई है उनको स्क्रूटनाइज करे और फिर ऑर्डर लिख पाए। और यही कारण रहा है कि आज से मैटर को 24 तारीख के लिए रखा गया है। समय का अभाव था और साथ ही साथ ये भी समय का अभाव में दिख रहा था कि 5:30 बजे स्पीकर के समक्ष आज कार्रवाई होनी थी। वो कार्रवाई को डेफर करने के लिए कोर्ट के द्वारा विनती करी गई है, रिक्वेस्ट की गई है स्पीकर से कि आज की कार्रवाई को 24 तारीख तक के लिए डेफर करें। कांग्रेस के बागी विधायक गुट सचिन पायलट के को लेकर जो याचिका लगी हुई थी उसकी सुनवाई आज पूरी हो गई है और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर 24 तारीख तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है। दोनों ही पक्षों की तरफ से लगातार 3 दिन से जो दलीलें दी जा रही थी उन दलीलों को आज रिपीट किया गया था। इस बीच माननीय उच्च न्यायालय ने जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्हें भी बागी विधायक गुट पर कार्रवाई करने के लिए 24 तारीख तक के लिए रिक्वेस्ट किया है कि 24 जुलाई तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि 24 तारीख को उच्च न्यायालय क्या फैसला देता है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री आवास माते आज मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। इनमें कई महत्वजोग फैसला लिया जा सके है। इनसे पहले एक निजी होटल में चल रही कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे विधायकों की बैठक लीनी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कहो कि कांग्रेस या भाजपा कोई भी पार्टी विधानसभा भंग करबो नहीं चाहे। वणा कहो कि प्रदेश में मध्यावधि चुनाव की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम रा नजरिया सु राजस्थान देश में अग्रणी प्रांता में भेड़ो है गयो। हालांकि प्रदेश में रोज औसतन 25,000 टेस्ट होने कारण पॉजिटिव लोगों की तादाद में बढ़ोतरी वेरी है। पण सही टेम माथे उपचार मिलवा सु रिकवरी रेट सुधर 73.83% रहेगी। साथ ही मृत्यु दर भी 1.9% रहेगी। राज्य सरकार चिकित्सा महकमा कानी सु सगड़ा जिला में पर्याप्त कोविड केयर सेंटर और सफाखाना में व्यवस्था बनाए राख बारा निर्देश दीना है। प्रदेश में कोरोना महामारी से ग्रसित लोगों रो ग्राफ लगातार बढ़तो जा रही है। आज 351 नवा पॉजिटिव मरीज सामे आबार पचे अठे कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 30,741 वेगी। बटई 6 और मौतां पचे इन महामारी से मरबा वाला की तादाद भी 576 पुगी। दूजी कानी
चोखा चिकित्सीय प्रबंधन रे चालता इन महामारी से बड़ी तादाद में लोग ठीक भी हो रहा है। प्रदेश में इन टेम 7,868 एक्टिव मरीज शेष बचा है। अब प्रदेश में 7,000 अलवर में आज 103 कोरोना संक्रमित रोगी मिले। जालोर में 43, नागौर में 32, अजमेर में 27, सिरोही में 23, सीकर में 20, जयपुर में 20, दौसा में 18, कोटा में 15, हनुमानगढ़ में 10, टोंक में 7, उदयपुर में 7, श्रीगंगानगर में 7, डूंगरपुर में 5, भीलवाड़ा में 3, झुंझुनू में 3, बांसवाड़ा में 1, बारा में 1 और बूंदी में 1 संक्रमित मिलो है। अब रुख आगरी खबर रो। दौसा सब्जी मंडी में आज कोरोना रो विस्फोट हुई। मंडी में सब्जी बेचवा वाला 18 लोग कोरोना से पॉजिटिव मिल्या। आज जिला में 20 कोरोना पॉजिटिव केस साम आया। मंडी में कोरोना पॉजिटिव मिलवा से शहर में हड़कंप माच गयो और चिकित्सा महकमो भी सक्रिय वे गयो। मुख्य चिकित्सा एहलकार डॉक्टर PM वर्मा कहो कि कोरोना वायरस ने लेर जारी गाइडलाइन री पालना से ही इन संक्रमण माथे अंकुश लगायो जा सके है। एक्चुअली में अपने डिस्ट्रिक्ट में 261 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। उनमें से 219 हमारे रिकवर कर चुके हैं। हमारे रैंडम सैंपलिंग हमने अभी कराई थी, सब्जी मंडी की भी सैंपलिंग करवाई हमने, तथा जो दारू के ठेके पर जो सेल्समैन है उनकी भी सैंपलिंग करवाई, बैंक वालों की भी सैंपलिंग करवाई। और सब्जी मंडी में आज जो 18 पॉजिटिव केस निकले हैं। वहाँ हमने सब्जी मंडी को फिलहाल जो बंद करा दिया तथा डिसइंफेक्टेंट की कार्रवाई करके और उनके कॉन्टैक्ट के सैंपलिंग करवा रहे हैं। अन्य जगह भी सैंपलिंग वहाँ पे भी हम सैंपलिंग करवाएंगे। साथ ही ठेले वाले जो सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, उनकी भी हम सैंपलिंग करवा रहे हैं। मेडिकल स्टोर की लैब वालों की भी हम सैंपलिंग करवाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा दफ्तर में एक संविदा कर्मी रा कोरोना पॉजिटिव मिलवा से दफ्तर ने 2 दिन खातर पूरी तरह से बंद कर दियो गयो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा उप निदेशक जनसंपर्क राजेंद्र गुप्ता रा सारू बोर्ड रो दफ्तर 2 दिन ताणी बंद रहेलो। जाने पर संस्थापन शाखा को तत्काल बंद कर दिया गया। बोर्ड की सचिव ने CMHO से आग्रह किया कि संस्थापन शाखा के सभी कार्मिकों का कोरोना टेस्ट किया जाए। इन सभी कार्मिकों का कोरोना टेस्ट मंगलवार प्रातः होगा। बोर्ड कार्यालय को एहतियात के तौर पर मंगलवार और बुधवार को पूर्णतः बंद किया गया है। परीक्षा परिणामों की तैयारी के चलते सिर्फ परीक्षा शाखा और गोपनीय शाखा और IT शाखा गुरुवार शुक्रवार को बोर्ड कार्यालय में खुलेगी। इसके अतिरिक्त सभी आगंतुकों का प्रवेश पूर्णतः बोर्ड कार्यालय में घोषित किया गया है। इस पूरे सप्ताह बोर्ड कार्यालय में परीक्षा दस्तावेज जारी नहीं किए जाएंगे। परीक्षा दस्तावेजों के तहत अंक तालिका, परीक्षा सर्टिफिकेट, माइग्रेशन इत्यादि जारी नहीं होंगे। कोटा में प्लाज्मा थेरेपी से गंभीर कोरोना मरीजों रो इलाज कर्यो जावेलो। इन खातर 4 प्लाज्मा दानदाता काले MBS ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेट कर्या। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौकेत गोयल प्लाज्मा डोनेट करवा वाला कोटारा पहला आदमी हा। इन मौके जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ समेत मेडिकल कॉलेज, MBS अस्पताल, ब्लड बैंक राज चिकित्सा एहलकार भी मौजूद रहा। कोटा भी राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर है और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आपके यहाँ के अधीक्षक महोदय ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया, तभी ये संभव हो पाया। और सबसे उससे भी बड़ी बात है कि आज जो चिकित्सक हैं उन्होंने ही दिया है ताकि लोगों को भी मोटिवेट हो। ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में इसे एक और इसका कोरोना को लड़ने की जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। मुझे विश्वास है कि ये अच्छी काम करेगी ब्लड बैंक और ढंग से मैनेज होगी। आज से हमने जिला प्रशासन ने और चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के करने से सहयोग से हमने ये भी निर्णय लिया आज कि जो असिम्टोमेटिक है उनको घर ही क्वारंटाइन कराएंगे ताकि चिकित्सा सुविधाओं पर ज़्यादा प्रेशर नहीं हो और दूसरे कामों में जो मेडिकल फैसिलिटी है उसका उपयोग हो सके। दौसा जिला में कोरोना संक्रमण ने देखता तका युवाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा खातर योगा और व्यायाम रो सहारो लियो जा रही है। शहर रा
ઉદ્યાનામાં સુવારે અરશિંજા યુવાઓને મોર્નિંગ વોક યોગ और व्यायाम करता देखा जा सके है। इन खातर युवा सोशल डिस्टेंसिंग रो भी पालन कर रहा है। युवाओं रो कहना है कि कोरोना काल रे पचे इम्यूनिटी सिस्टम ने मजबूत करवा खातर वणा योग को सारो ले रिया है। कोविड-19 की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जिम वगैरह तो सब बंद हो गई थी, इसलिए और सब बंद होने की वजह से हमारे बगल में ये ग्राउंड है और हम यहाँ पे अपने पूरे प्रिकॉशंस के साथ आके योग व्यायाम एक्सरसाइज दौड़ना सब चालू करते हैं, क्योंकि कोविड-19 के अंदर अपनी इम्यूनिटी डेवलप के लिए आपको योग करना ज़रूरी है। अपनी इम्यूनिटी को हम प्रॉपर रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे गार्डन में आते हैं। हमारे घर के बगल में फ्रेंड्स क्लब बजरंग मैदान है, तो यहाँ पे हम दौड़ वगैरह लगाते हैं, सब भाई लोग, और यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। हमारे पास में एक ग्राउंड है, उसमें दौड़ लगाते हैं सर, योगा करते हैं। योगा भी हम पूर्ण ध्यान रखते हैं, पूरे प्रिकॉशन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए यहाँ पे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमें कोरोना से बचाव में मदद मिल सके सर। भरतपुर में पंजाब नेशनल बैंक कानीसू कोरोना संक्रमण से बचाव खातर काले एक खास अभियान चलार लोगों ने जागरूकता संदेश दियो गयो। शहर रा कन्नी गुजर चौराया माते अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल री मौजूदगी में दुकानदार और नागरिकों ने मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा गया। जिला कलेक्टर राजेश गोयल लोगों ने महामारी रसारू जागरूकता री शपथ भी दिलाई। इन मौका माथे बैंक एहलकार और कर्मचारियों कानीसू जागृति रैली भी निकाली गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 12वीं कला वर्ग रो परिणाम जारी कर दीनो है। बोर्ड रो दफ्तर आ जानकारी दीनी। अजमेर मुख्यालय माते रीट दफ्तर में बोर्ड रा अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल जारोली सीनियर सेकेंडरी कला वर्ग रो परिणाम आज दोपहर पछे जारी कर्यो। परीक्षा परिणाम झुंझुनू जिला रा खेतड़ी री परिणाम में विगत वर्ष की तुलना में लगभग 14,000 बच्चे ज्यादा अपियर हुए। विगत वर्ष में 5,66,000 बच्चे हुए थे। इस वर्ष 5,90,800 से अधिक बच्चे परीक्षा में बैठे हैं के लिए अप्लाई किया और विगत वर्ष से परीक्षा परिणाम इस वर्ष 2.70% अधिक रहा। झुंझुनू जिलारा खेतड़ी रीचरानी नर्सरी में वन महकमा कानीसू नरेगा कर्मियारो एक खास दल पर्यावरण संरक्षण रा उद्देश्य सू लाखारी तादाद में पौधा तैयार कर रियो है। वन महकमा रेंजर विजय कुमार फगेड़िया री अगुवाई में नर्सरी में आ पौधा री खेप तैयार करी जा रही है। झुंझुनू डीएफओ RK हुड्डा रे निर्देश रसारू 1,35,000 पौधा रोपबारो टारगेट मिलो हो, जिन्हें मानसून आबासू पहले ही पूरो कर लीनो। उसमें कुल 1,35,000 पौधे इसी वर्षा ऋतु में लगा रहे हैं और वृक्षारोपण हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा कई गांव हमारे खेतड़ी में वन्य जीवों के लिए 2 संरक्षित क्षेत्र भी हैं, उनमें भी हम वन्य जीवों के लिए जो चारा देने वाली प्रजातियां हैं उस तरह के हम पौधे लगा रहे हैं। अब तक हम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, राज्य योजना में मनरेगा योजना के अंतर्गत विभागीय वृक्षारोपण में 60,000 पौधों को वृक्षारोपण किया जा चुका है। इन योजनाओं के अंतर्गत इनके अलावा मनरेगा योजना में ग्राम पंचायतों को भी हमने 29,30,000 पौधों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिनको मौके पर जाके वृक्षारोपण द्वारा विभाग द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। विभिन्न पंचायतों को डायरेक्शन भी दिए जा रहे हैं कि इससे पर्यावरण का अच्छा संतुलन हो, पौधा मौके पे वहाँ लगे, अच्छा मानसून आए, उससे बढ़िया। और आगामी वर्ष के लिए हमने 2021 के लिए आगामी पहले से तैयारियां शुरू कर दी, जिसकी थैलियां भराई वो कार्य अभी चल रहा है। प्रदेश में काश्तकार टिड्डियारा लगातार हो रहा हमला सू परेशानी में हैं। श्रीगंगानगर रा घड़साना, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में 10 दिना रे दौरान तीसरी बार आयो टिड्डी दल काश्तकारों की चिंता बढ़ा दीनी। इलाका रा काश्तकार टिड्डियां सु बचाव रा उपचार करता नजर आ रहा है। भारी तादाद में आयो वो टिड्डी दल रोजड़ी कानीसू आरचक 3, NM2, NM12, ND2, NSM सूरतगढ़ के अलावा 3 PBM हरदासपुरा, पदमपुरा, राजपुरा, पिपरेन, भोजेवाड़ा में काश्तकारा खातर चिंतारो सबब बन गयो। भी सहायक निदेशक, पूरी टीम और टिड्डी चेतावनी सेंटर की टीम ने मिलकर के जो टिड्डियों का कंट्रोल किया और लगातार टिड्डियों की जो मॉनिटरिंग जारी है। दिन भर जहाँ भी टिड्डी दल का प्रवेश होता है, पूरा स्टाफ पीछे लग करके उसकी मॉनिटरिंग करता है, कहाँ जा रहा है, किधर की दिशा में जा रहा है। भारतीय अनुसंधान परिषद नई दिल्ली रा 92वां थरपना दिवस माथे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पुरुषोत्तम रूपाला कानीसू काजरी जोधपुर ने राष्ट्रीय स्तर माथे कृषि में उत्कृष्ट शोध कामा खातर 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कर्यो गयो।
ए पुरस्कार इंटीग्रेटेड फार्मिंग सूखा खेतर में उन्नत किस्मरी खेती ने बढ़ावो देवा खातर, जनजातीय खेतर में नई किस्मरी फसल और पशुपालन रा खेतर में और तीसरो पुरस्कार खारा पानी में उत्पादन बढ़ावा। इस साल हमें ICR के फाउंडेशन डे के ऊपर 3 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले हैं। पहला पुरस्कार वसंतराव नायक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अवार्ड है, जिसके तहत हमें सूखे क्षेत्रों में किस प्रकार से समन्वित खेती का प्रचार और प्रसार करना चाहिए, इस काम के लिए मिला है। दूसरा अवार्ड हमें फखरुद्दीन अली अहमद, जो जनजाति के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए मिला है। वो कार्य हमारा रीजनल रिसर्च स्टेशन है लद्दाख में स्थित है, उसके लिए मिला है। तीसरा अवार्ड हमें बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड पाली को मिला है। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं, पाली क्षेत्र में खारा पानी है, खारी ज़मीन है। खारी ज़मीन और खारी पानी को देखते हुए किस तरह से वहाँ से उत्पादकता बढ़ाई जाए और किसानों की इनकम में इजाफा किया जाए, इस कार्य के लिए हमें लगातार तीसरे साल ये काफ़ी अवार्ड मिले हैं। ये अवार्ड हमें भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और अन्य कृषि राज्य मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के फाउंडेशन डे के तहत, जिसके अंदर हमारे महानिदेशक भी मौजूद थे, उस फंक्शन में दिया गया। और जैसा कि अब कोविड-19 के चलते ये अवार्ड बिल्कुल ऑनलाइन हुआ था और वर्चुअल जो फंक्शन था उसी के तहत ही हमें अवार्ड मिला है। राज्यभर रोजगार दफ्तर ने और बत्तो ऊर्जावान बनायो जावेलो। आ जानकारी शासन सचिव श्रम और रोजगार डॉक्टर नीरज के पवनदी ने वना स्थानीय रोजगार सेवा निदेशालय रा सभा कक्ष में मॉडल कैरियर सेंटर रा प्रभारी रोजगार एहलकारा ने संबोधित कर रहा हा। वना कहो कि रोजगार दफ्तर में बेरोजगार आशार्थियों की योग्यता और रुचि रा आधार माते रोजगार रा मौका दिरावा खातर मॉडल कैरियर सेंटर ने और सशक्त बनायो जावेलो। मनरेगा योजना सिरोही जिला रा लोगों खातर वरदान साबित हो रही है। इन योजना शू सिरोही जिला में महिला सशक्तिकरण ने भी बढ़ावो मिलो है। सिरोही जिलो सगला देश में सबसु बत्तो महिला मेटा ने रोजगार देवा वालो जिलो बन चुक्यो है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद रसारू मनरेगा काम रे दौरान कोरोना से बचाव खातर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रो भी पालन कर्यो जा रही है। जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पिछले वर्षों की तुलना में 2 गुने से भी अधिक लोगों को यहाँ लगाया गया है। लगभग अधिकतम इस वित्तीय वर्ष में 1,13,000 लोग इस योजना में काम कर चुके हैं और आज भी 1,06,000 के आसपास मजदूर विभिन्न साइट्स पर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना बीकानेर रा काश्तकारां खातर फायदामंद साबित वेरी है। इन योजना में मिलबा वाली रकम शू जटे छोटा काश्तकार अपनी फसल खातर खाद बीज समेत दूजी सामग्री खरीद आत्मनिर्भर बन रहा है। बटई कोरोना काल में युवा काश्तकार भी शहर में जावारी बजाय खेतीबाड़ी में जुटोड़ा है। निश्चित रूप से कृषक सम्मान निधि योजना है वो राजस्थान में क्या पूरे भारत में एक अच्छे मतलब मोटिवेशन के रूप में किसानों को दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी। इसके तहत प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये दिए जाएंगे 2,000 रुपये की किस्तों में। इसमें किसान अपने खाद बीज दवाई वगैरह है वो खरीद सकता है और वो उसका आत्म सम्मान है वो बना रहता है और कृषक है वो पैसे का मोहताज नहीं होता है। लॉकडाउन के कारण भी किसानों को इस कृषक सम्मान निधि योजना से बहुत अधिक लाभ मिला है और वो जो है ना पैसे के मोहताज नहीं रहे और अपनी खेती बाड़ी है वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कृषक सम्मान निधि योजना है वो कारगर साबित हुई है। ये जो भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ये सभी किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अभी जो 4-5 महीने से कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में जो कि सभी किसान बेरोजगार टाइप से ही है बैठे हैं, अभी इनको इस घड़ी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। और मैं तो ये कहूँगा सभी किसानों से कि अगर किसी ने इसका फ़ायदा नहीं लिया है तो तुरंत अप्लाई करें। आपके अगले महीने से आपके खाते में ये सम्मान निधि योजना के पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जो सरकार ने किसान निधि योजना के हिसाब से जो अभी 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में देने चालू की है,
इससे हमें क्या है छोटे किसानों को बहुत फ़ायदा मिला है। पहले हमें क्या है परेशानी बहुत होती थी, लेकिन इसके मिलने से हम क्या है बीज वगैरह जो भी कोई चीज़ है वो ख़रीद लेते हैं आसानी से हमारा काम हो जाता है। और जो छोटे और मंझले किसान हैं उनके लिए तो इतना फ़ायदेमंद हुआ है, जैसे कि मैं हूँ, मैंने जो फ़ायदा उठाया है। तो इस हिसाब से क्या है कि ये सरकार किसान निधि योजना जो बनाई है ये बहुत अच्छी लाभदायक है। उदयपुर एसीबी टीम बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई करता तका बारी सरपंच बहादुर सिंह ने 1,11,000 रुपया की रिश्वत लेता तका रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। एसीबी टीम सरपंच रे अलावा बनारा भाई ने भी गिरफ्तार कर्यो है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी उदयपुर सुधीर जोशी रे सारू सरपंच और बनारो भाई परिवादी सु कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 8% रे सारू रिश्वत री मांग करी। उन्होंने इनको कॉल किया, ये खुद चल के वहाँ से पंचायत से आए, मैं बांसवाड़ा आया हूँ, मुझे पैसा वहीं चाहिए। तो वहाँ आए और उन्होंने रास्ते में ही गाड़ी में बैठ के पैसा लिया और अपने टॉवल के अंदर पैसा लिया, जो भी बाकायदा पूरी उनको नॉलेज था कि ये इस तरह से पैसा लेना गलत है। प्रदेश में कोरोना बढ़ता मामला ने देखता तका ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ कानेसू जन जागरण अभियान चलाबारो फैसलो लियो गयो। जिला अध्यक्ष सुरेश सैनी बतायो कि अभियान रे तहत सगड़ा जिला में पोस्टर और बैनर रे जरिए व्यापारियां और लोगों ने जागरूक कर्यो जावेलो। करीब 4.5 लाख के आसपास हमारे व्यापारिक संगठन उनसे जुड़े हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि एक पोस्टर जो अभी जयपुर के अंदर है पूरे राजस्थान में वितरित करेंगे, उन पोस्टरों को वहां तक भिजवाएंगे। उसमें नियम और जो बचाव के जितने भी हैं वो सब लोगों के बीच में हम बंटवा के ये बताना चाहेंगे कि ये जो महामारी है ये आगे तक चलने वाली है, इससे बचाव कैसे हो। जयपुर ख्यातनाम आमेर महल में अनलॉक 2 पछे एक बार फेरू पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। आमेर महल अधीक्षक पंकज धरेंद्र सारू 8 जून महीना में 1585 और जुलाई में अबार ताई 1972 पर्यटक आमेर महल देखवा खातर पूग्या। वणा कहू कि लारला रविवार ने 265 पर्यटक पूग्या हा, जका लारला 2 महीना में सबसु बत्ता है। के तहत लोग बाग आ रहे हैं। शुरू में 30-40 इस तरह से पर्यटक आमेर में प्रतिदिन आए, क्योंकि आमेर में और सभी स्मारकों में अभी जो समय है वह 9 से 1 और 3 से 5 रखा गया है। बीच के अंदर हमने गैप रखा है ताकि हम साफ सफाई और सैनिटाइजेशन वगैरह कर सकें। पर दिन ब दिन पर्यटकों में अभिवृद्धि हो रही है। इस बार संडे को 265 के लगभग पर्यटक जो है यहाँ पहुँचा। यहाँ जगह जगह बैनर लगाए हुए हैं, उन पे ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। हमारी जो बुकिंग है वहाँ भी हमने 6-6 फुट की दूरी के ऊपर गोले बना रखे हैं ताकि लोग बाग टिकट लेते समय भी उसकी पालना करें। एक बार में हम 5 से ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं करते। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रदेशवासियों से कोरोना रसागे मौसमी बीमारियां रसारू भी सतर्कता बरतबारी मनवार करी है। वणा कहू कि बिरखारा मौसम में डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया और स्वाइन फ्लू जड़ी बीमारियां फैलबारी आशंका रहे है, जहां रोकथाम खातर कंट्रोल रूम री थरपना और रैपिड रेस्पॉन्स टीम रा गठन का निर्देश दिया गया है। और अब मानसून से जुड़ी खबर। प्रदेश रा कुछ एक हल्का में मानसून रा कमजोर पड़बार बावजूद हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करेगी। मौसम महकमा रे सारू प्रदेश रा उत्तराधा और आथुणा हल्का में आबाड़ा 24 घंटा रे दौरान भारी बिरखा हो सके है। कम वायुदाब रो खेतर गंगानगर, दिल्ली, हरदोई और गोरखपुर में बनेड़ो है, जिरे चालता बीकानेर और आरसारा हल्का में बिरखा हो सके है। साथ ही गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और अलवर में आज और काल भारी बिरखा हो सके है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगड़ा समाचार थे माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब आखिर में खास खास खबरां एक फेरूं। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका माते हाईकोर्ट में सुनवाई भी पूरी। 24 जुलाई ने सुनायो जावेलो फैसलो।
मुख्यमंत्री आवास माते वेरी है मंत्रिमंडल की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो बहुमत खातर वणारे करना है जरूरी संख्या बल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रिकवरी रेट सुधरवी 73.83%, मृत्यु दर 1.9%। बांसवाड़ा में एसीबी बड़ी कार्रवाई। 1,11,000 रुपया की रिश्वत लेता सरपंच और वणारो भाई गिरफ्तार। ठेकारी एवज में मांगी हुई रिश्वत की राशि। और कमजोर पड़ा मानसून रे दौरान राहत री खबर। मौसम महकमो जताई गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और अलवर में भारी गिरखारी आस। इन साथ सिंजा 4:30 बजे राजधानी खबर अठे पूरी हुई सा। सिंजा 7 बजे फिर मुलाकात वेली हिंदी समाचार बुलेटिन में। नमस्कार।